Good morning. Good morning and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And the topic for today is Havells. Cash flow journey of a small shop. They started in Bhagirath Palace in Delhi to 10,000 crore company. अभी recently मैंने ना बिजनेस कोचिंग इंडिया राहुल जैन उनके प्रोग्राम को अटेंड किया डे यस्टरडे फ्राइडे। तो वहां पर ना अनिल राय हैवल जी आए हुए हैं। अनिल राय गुप्ता हम प्यार से उनका नाम ना अनिल राय हैवल कह रहे थे कल। ओके, तो मैं आपके साथ ना केस स्टडी डिस्कस करने वाला हूं अनिल राय गुप्ता जी की। एंड ट्रूली एक्नॉलेज बिजनेस कोचिंग इंडिया फॉर इनवाइटिंग हिम लाइव फॉर अ सेशन। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज ना हम इस टॉपिक के अराउंड बात करेंगे कि किस तरह से वो केस स्टडी हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैश फ्लो की जर्नी एक छोटी सी दुकान जो भागीरथ पैलेस के अंदर ओपन की थी और वो 10,000 करोड़ कंपनी की टर्नओवर को अचीव कर चुकी है और बढ़ती चली जा रही है। चलिए ठीक है, तो करते हैं जर्नी स्टार्ट। कीमत राय गुप्ता, ये ना ये बताया अनिल राय गुप्ता जी ने, उनके फादर हैं और जिन्होंने ये कंपनी स्टार्ट की है। तो ये पूरा का पूरा ना जो पर्सपेक्टिव उन्होंने एक्सप्लेन किया इस केस स्टडी के अंदर, तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। देखो, कीमत राय गुप्ता जी 1953 के अंदर एज ए टीचर उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। ड्राइंग के टीचर 1953 स्कूल में बच्चों को पढ़ाते थे। उस समय ना फादर की केरोसिन की शॉप थी। अब घर में रिक्वायरमेंट है, बेटे की रिक्वायरमेंट है, आजा बेटा काम करो दुकान के ऊपर, और फैमिली की जरूरतों को देखते हुए संभालते हुए तो उन्होंने भी केरोसिन की शॉप के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। ट्रांसफॉर्मेशन कब हुई? जब 1958 में उन्होंने दिल्ली विजिट किया। अब दिल्ली में ना भागीरथ पैलेस में उनके चाचा जी की एक दुकान है, उनको किसी वजह से बाहर जाना पड़ा और कीमत राय गुप्ता जी उस शॉप के अंदर 1958 के अंदर, ठीक है, भतीजा उस काम को संभालेगा। उन्होंने कुछ ऐसे छोटे छोटे परिवर्तन किए भागीरथ पैलेस की उस छोटी सी शॉप के अंदर कि सेल बढ़नी शुरू हो गई। चाचा जी खुश है, इंस्पायर है, तो उन्होंने कहा बेटा तुम यहीं क्यों नहीं रुक जाते, और उन्होंने अपने बड़े भाई साहब से बात की। तो उन्होंने कहा कि बेटा आपका लायक है, काम लायक है, समझदार है, बड़ा इंटेलिजेंट है और बड़ी क्रिएटिविटी उसके अंदर है, तो क्यों ना एक काम करे, क्यों ना एक काम करे, इसको यहीं दिल्ली में रुक जाते हैं और मेरे साथ ही बिजनेस कर लेगा। तो उन्होंने उनको पार्टनरशिप ऑफर कर दी। तब वैल्यूएशन लगाई गई बिजनेस की 20,000 रुपए की। अब 20,000 में 50% का शेयर मिला कीमत राय गुप्ता जी को। 50% शेयर 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए उन्होंने 1958 के अंदर, जब ये भागीरथ पैलेस की दुकान के अंदर 50% के पार्टनर बने। सब कुछ ठीक चलता रहा, काम बढ़ रहा है, सेल बढ़ रही है, चलते 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 अब कैसे ये जर्नी बनी कि 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट से 10,000 करोड़ की टर्नओवर की कंपनी खड़ी हो चुकी है। बात करेंगे, देखो 1967 तक ये पार्टनरशिप चलती रही। उसके बाद एक समय ऐसा आया कि जब उनके चाचा जी और उनके अंदर ये था कि चलो ठीक है बिजनेस जो है, अब उनका इंटरेस्ट नहीं था या फैमिली में जो भी कुछ बातचीत हुई, उसके बाद आपस में एक सेटलमेंट हो गई। बिजनेस की वैल्यूएशन लगी उस समय 90,000 रुपए की। कब? 1967 के अंदर। गुप्ता जी एंड कंपनी जो चल रही थी, अब कीमत राय गुप्ता जी ने 100% ओनरशिप इसके अंदर ले ली। 45,000 रुपए की पेमेंट करके दुकान कीमत राय गुप्ता जी ही चलाएंगे। अब हेवल्स ओरिजिनली जो है ना, वो हवेली राम गांधी, जो कि पाकिस्तान पार्टीशन के दौरान इंडिया में आए थे 1948 के अंदर, उन्होंने एक ब्रांड रजिस्टर करवाया अपने नाम पे। देखो नाम क्या उनका, हवेली राम गांधी। ये खरीदा था ब्रांड किन्होंने? कीमत राय गुप्ता जी ने हवेली राम गांधी से हैवल ब्रांड परचेज किया था। इसकी एक दिलचस्प स्टोरी है जो मैं आपको बताने वाला हूं। कैसे? जो हवेली राम
गांधी जो है 1948 के अंदर उन्होंने ब्रांड रजिस्टर करा दिया हैवेल्स का। अब उन्होंने भी क्यों रजिस्टर करा दिया? क्योंकि वो बाहर से कुछ माल मंगवाते थे, उसको प्रोसेस करते थे, जिस कंपनी से मंगाते थे उसका नाम भी हैवेल्स से मिलता जुलता था। तब उन्होंने इसको अपने ब्रांड के नाम से रजिस्टर्ड किया। उन्होंने खूब काम किया, खूब वर्किंग की, और एक समय ऐसा आया कि जब फरीदाबाद की फैक्ट्री उनकी बहुत बढ़िया चल रही है, काम में है, बिजी में है, अच्छा बच्चे उनके लंदन में सेट थे, किनके? हवेली राम गांधी जी के। जब उनकी वाइफ एक्सपायर हुई ना, तो मन नहीं लगा फिर काम करने के अंदर। उम्र भी थी, बच्चे बाहर भी सेटल थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अपनी फैक्ट्री, काम वगैरह सब सेल कर दूंगा। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिली किनको? कीमत राय गुप्ता जी को 1971 के अंदर। उन्होंने हैवल का ब्रांड परचेज कर लिया। देखो, वो तो 7 लाख रुपए के अंदर अपनी फैक्ट्री बेचना चाहते थे और अपना पूरा ब्रांड बेचना चाहते थे, लेकिन कीमत राय गुप्ता जी ने कहा कि देखो ऐसा है कि मेरे पास इतने पैसे तो है नहीं कि मैं आपकी फैक्ट्री या सारा सामान खरीद सकूं। मेरी एक भागीरथ पैलेस के अंदर दुकान है, अगर आप बेचना ही चाहते हो तो मुझे अपना ब्रांड नेम बेच दो, उसके लिए मैं आपको इतने पैसे दे सकता हूं। वो नेचुरली अमाउंट 7 लाख से काफी कम था। मान गए, मान गए हवेली राम गांधी जी, और उन्होंने कीमत राय गुप्ता जी को दे दिया अपना ब्रांड, सेल कर दिया। देखो टर्निंग पॉइंट, विजनरी सोच, बिजनेस एंटरप्रेन्योर की सोच। सबसे पहले तो मैनी 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 एक्नॉलेजमेंट है हवेली राम गांधी जी को, जिन्होंने 1948 के अंदर सोचा कि भाई मुझे जो काम करना चाहिए ब्रांड नेम से करना चाहिए, और 1948 से 1971 तक ब्रांड के हिसाब से काम करते रहे। और उन्होंने ब्रांड बेचा और खरीदा भी किया। किसने? कीमत राय गुप्ता जी ने खरीदा। उनकी सोच देखो, ब्रांड मेरे पास होगा, काम तो मैं कर ही लूंगा। ये देखो एंटरप्रेन्योर स्किल, बोर्न एंटरप्रेन्योर इनको। इसीलिए अनिल राय गुप्ता जी ने कहा, जब अपने फादर की बात बता रहे हैं कल वो। ओके, आगे चलते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें ना सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए। इस पूरी के स्टडी के अंदर, कैश फ्लो के अंदर एक बात कही कि जो ना फैमिली को किस तरीके से उन्होंने ना बड़े ही तरीके से, मैनेज तरीके से चीजों को हैंडल किया। देखो छोटी छोटी बातें तो हर एक फैमिली के अंदर होती है। 1967 में आपको मालूम ही है, चाचा जी जब कह रहे हैं कि बिजनेस अब हम इकट्ठे नहीं कर सकते या मुझे वो कुछ काम करना है, तो उन्होंने बड़े एमिकेबली, बड़े प्यार से उसकी वैल्यूएशन लगाते हुए 45,000 रुपए में चाचा जी को सेटल किया, बातचीत की। वो अपना जिंदगी अच्छे से गुजर बसर कर रहे हैं, उसके बाद ये अपना कर रहे हैं। 1971 में जब इन्होंने ब्रांड परचेज किया था ना, तो तब वो जो बिजनेस बन गया, तो फैमिली थी, फैमिली के हिसाब से उन्होंने 27% शेयर अपने यंगर ब्रदर सुरेंद्र जी को दिए थे। ये 27% शेयर। भाई जब उन्होंने ब्रांड परचेज किया होगा तो फंड वगैरह अरेंज किया होगा, फैमिली के पैसे लगे होंगे, तो 1971 के अंदर ब्रदर को उन्होंने 27% शेयर दिया। कुछ साल के बाद थोड़ा बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ उनका अपने यंगर ब्रदर के साथ में, तो बड़े आराम से उन्होंने ना अपने चाचा जी ओपी गुप्ता जी के साथ बैठ के सेटल किया, और अपने ब्रदर को लस्सी के गिलास के ऊपर लस्सी पीते हुए फैमिली के अंदर ही भी जो उनका बनता था उनको देके 100% ओनर बन गए कीमत राय गुप्ता जी। अब देखिए, एक बार उनका अपने बेटे के साथ में भी कुछ फैमिली में एस्पेक्ट था, तो बेटे का था कि डिजायर्ड है, एस्पेक्ट है, कुछ डिफरेंट तरह से बिजनेस वो करना चाहते हैं या वर्किंग करना चाहते हैं। उस समय बिजनेस की वैल्यूएशन अराउंड 70 करोड़ के आसपास की। वो भी उन्होंने आराम से लस्सी पीते हुए चाचा जी ओपी गुप्ता जी के साथ बैठते हुए और अपने बेटे के साथ सारी बातचीत करते हुए कि ठीक है भाई, बिजनेस करना है, हम ये बिजनेस करेंगे, तुम मेरे बड़े बेटे हो, तो अब आप ये बिजनेस करो, नॉट ए प्रॉब्लम। 30% के हिसाब से उसको पेमेंट करके उसको बोला कि तुम अपना बिजनेस चलाओ भाई, ठीक है, तुम्हारी फैमिली बड़ी हो रही है। कितनी फैमिली के अंदर एमिकेबली चीजों को मैनेज करते हुए, संभालते हुए, आगे बढ़ते हुए चीजों को बढ़ाया है। देखो बिजनेस, इसके ऊपर एक बहुत बड़ी बात मैं आगे आपको बताने वाला हूं कि फैमिली एंड बिजनेस की रिलेशनशिप के बारे में। आज का सेशन ना एकदम इंटरेस्टिंग, अमेजिंग, इंस्पायरिंग आपके लिए होने वाला है, क्योंकि ना बहुत कुछ सीखने वाला है हमें कैश फ्लो की इस जर्नी के अंदर, हैवल की केस स्टडी के अंदर। एक बात जो नहीं छोड़ी कभी
हैवल्स ग्रुप ने, उन्होंने कहा सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट है कंपनी के अंदर। रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि कंपनी में ना फाइनेंशियल कंट्रोलर होना ही चाहिए, और वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है कंपनी की। इस बात को रिकॉग्नाइज करते हुए देखो कंपनी कहां पर है, 10,000 करोड़ प्लस पहुंच चुकी है। उन्होंने इन्वॉल्व किया है सीएफओ उनके जो राजेश गुप्ता जी हैं इन ऑल डिपार्टमेंट के अंदर, और हर एरिया के अंदर फाइनेंस के हिसाब से कीमत राय गुप्ता जी उनसे सलाह लेते थे, बात करते थे, डिस्कशन करते थे, पंचायत करते थे, वर्किंग करते थे। तो यानी कि फाइनेंस जो है ना इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंपनी की ग्रोथ एंड सक्सेस के अंदर, जिसको हैवल्स ग्रुप ने रिकॉग्नाइज किया है। बड़ी बात क्या है कि ये ना एक्विजिशन करने में रुके नहीं कभी। एक्विजिशन, जब सिल्वेनिया एक यूरोपियन कंपनी है, हैवल्स की अपनी टर्नओवर 1500 करोड़ है, और उन्होंने सिल्वेनिया को टेकअप कर लिया था 3000 करोड़ की टर्नओवर की कंपनी को। देखो अपने से डबल की कंपनी को इन्होंने एक्वायर किया, क्योंकि ग्रोथ के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि इनको बड़ी क्लैरिटी है कि बिजनेस के अंदर मल्टीपल ग्रोथ और किस तरह से चीजों को करना है। एक्विजिशन बिकम वन ऑफ देयर की माइलस्टोन। तो यहाँ पर उनकी कंट्री का जो कल्चर है, किसका, सिल्वेनिया का, जो कि 3000 करोड़ की कंपनी है। अब कंट्री का जो कल्चर है, कुछ समय तक तो कंट्री के कल्चर के हिसाब से उन्होंने कहा कि ठीक है, ओके, वहां पर जिस तरह से होता है उसको चलने दो। लेकिन कीमत राय गुप्ता जी की जो सोच है ना, वो कहते हैं कि कंट्री के कल्चर से भी बड़ा क्या है, कंपनी का कल्चर। किसका, कंपनी का कल्चर। तो उनकी कंपनी का ना अपना एक हैवल का वैल्यू सिस्टम है। उस वैल्यू सिस्टम में धीरे 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 रंगती चली गई कौन, सिल्वेनिया कंपनी, और कंपनी के कल्चर के हिसाब से बढ़ते गए, और ग्रोथ सक्सेस स्टोरी आपके सामने ही है। अब अनिल राय गुप्ता जी की बारी आ गई है, और वो जो उनके बेटे हैं कीमत राय गुप्ता के, तो वो इन्वॉल्व हो गए सिल्वेनिया के बिजनेस के अंदर। तो वहां पर अपने बेटे को उन्होंने इन्वॉल्व किया है डे टू डे वर्किंग के अंदर। और लेकिन यहाँ पर भी वर्किंग किस तरह से हो रही है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट है कंपनी के अंदर। क्लैरिटी हो गई, ये काम कैसे बढ़ेगा, काम किस तरीके से किया जाएगा, प्रोफेशनल मैनेजमेंट के द्वारा। मॉनिटरिंग कौन कर रहे हैं, अनिल राय गुप्ता जी। देखो जी, तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट सीखने वाला है वो है मैन पावर मैनेजमेंट। कैसे, पूरी की पूरी कंपनी जो है ना इस स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड है कि वो हर किसी को इंपावर करते हैं, इनेबल करते हैं। जो टॉप मैनेजमेंट है, जो ओनर है, अपनी कंपनी के एम्प्लॉय के साथ में उनकी ऐसी रिलेशनशिप है, तो कहा जाता है कि अगर कोई 6 फीट का पर्सन कीमत राय गुप्ता जी से मिलने के लिए आया है, तो वो अपने आप को 7 फीट का फील करेगा आफ्टर दी मीटिंग। मतलब क्या हुआ, इंपावर, इनेबल कर रहे हैं, इंकरेज कर रहे हैं, मैन पावर को इस तरीके से मैनेज कर रहे हैं कि उनके साथ ना एकदम फैमिली वाला रिलेशनशिप मेंटेन करके चला है। ये है हैवल ग्रुप की खासियत, क्योंकि प्रोफेशनल मैनेजमेंट है। अब ना मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, किसके ऊपर, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट के ऊपर ना बिल्कुल लगातार बार बार सही तरीके से टाइमली काम किया गया है हैवल्स ग्रुप के अंदर। क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो बना रहे हैं, और ये सीधा किसको पता लगे, कंज्यूमर को पता लगे। शौक लगा एडवर्टाइजमेंट आपने देखी होगी। पहली बार ऐसा हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ है कि जब किसी इलेक्ट्रिकल कंपनी ने, स्विचेस बनाने वाली, स्विच गियर कंपनी बनाने वाली कंपनी भाई एडवर्टाइज कर रही है डायरेक्टली किसके साथ में, किसकी कहां से मार्केट पुल क्रिएट कर रही है। बहुत बड़ा डिसीजन है, सीधा कंज्यूमर से बात कर रही है। डीलर डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क उनका है, बीच में उनका कंसल्टेंट का नेटवर्क है, जिसके थ्रू ये इलेक्ट्रिकल चीजें बिकती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंट होते हैं जो रिकमेंड करते हैं कि आपकी बिल्डिंग में कौन सा लगना चाहिए। तो पहले पूरी इंडस्ट्री फोकस कहां पर थी, वो इन्हीं इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंट के ऊपर, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर, जो रिकमेंड करते हैं वही बिकता था। लेकिन हैवल इज द फर्स्ट कंपनी, सोच देखो कीमत राय गुप्ता जी की मार्केटिंग की नब्ज को पहचानते हुए, बोल्ड डिसीजन लेते हुए, डायरेक्टली कंज्यूमर के साथ में एडवर्टीजमेंट की, करोड़ों रुपए की कैंपेन उन्होंने रन की। ये वन ऑफ द एस्पेक्ट है, यूनिक एस्पेक्ट है मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट का हैवल कंपनी के अंदर। माइंडसेट देखो ना आप, माइंडसेट जो है
पूरी तरह से वैल्यू बेस्ड है। वैल्यू क्या कहती है? क्वालिटी का काम करेंगे, क्वालिटी का काम करेंगे, इक्वालिटी के साथ में पूरी टीम के साथ में रहेंगे, एथिक्स के ऊपर काम कर रहे हैं। ये नहीं कि कोई भी शॉर्टकट बनाया, चलो ठीक है माल चाइना से सस्ता खरीदो, अपनी फैक्ट्री मत लगाओ, उसके ऊपर ब्रांड का ठप्पा लगाओ और बेच दो। नहीं, अपने एथिक्स हैं, अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे। विजन की क्लैरिटी है पूरी तरीके से कि राइट कंज्यूमर के पास माल पहुंचाना है, राइट माल कंज्यूमर के पास पहुंचाना है। विजन एकदम क्लियर है, एकदम क्लैरिटी के साथ है, और डिटर्मिनेशन इतनी जबरदस्त कि पूछो ही कुछ ना। देखो, जब 1992 के अंदर इंडिया ओपन अप हो गया ओपन, बाहर की कंपनियों ने इंडिया में आना शुरू कर दिया, और बाहर की कंपनियों ने सबसे पहले क्या किया था 1992 के अंदर? इंडिया की जो कंपनीज है उनको एक्वायर करना स्टार्ट कर दिया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वहां से आ रही है। अब सोचो उस समय के ऊपर, जब यूरोपियन कंपनी इंडिया में आ चुकी हैं, पैसा इन्वेस्ट कर रही हैं, डिटर्मिनेशन है किसकी? हैवल्स की। नोट टू बी सोल्ड, हम अपने आप को बेचने वाले हैं नहीं। क्यों? क्वालिटी प्रोडक्ट हम सप्लाई करेंगे। अगर यूरोपियन कंपनी अपने हाई क्वालिटी प्रोडक्ट के दम पे चल रही है, चाइना अपनी लो कॉस्ट के दम पे चल रहा है, तो हम क्वालिटी बनाएंगे यूरोपियन वाली और रेट रखेंगे चाइनीज कंपनी से थोड़ा महंगा। यानी कि बीच में एक वैक्यूम उनको नजर आ गया, उनको वैक्यूम नजर आ गया कि चाइनीज मटेरियल के अंदर जो कमियां पेशियां हैं समझ गए वो। यूरोपियन की क्वालिटी क्या है उसको वो समझ गए हैं। अब सारा का सारा ध्यान किसके ऊपर है? अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया। डिटर्मिनेशन है ना, पूरी तरह से डिटर्मिनेशन है कि वहां पर वो हैवल कंपनी जो है वो ब्रांड खत्म हो सकता था। कब? 1992 के अंदर। यहां पर है एंटरप्रेन्योरल स्किल। अगर हम बात करें कि अगर 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 बीच में डिटर्मिनेशन ना होती तो आज ये ब्रांड एग्जिस्ट ना कर रहा होता, यूरोपियन कंपनी उसको बाय कर चुकी होती। देखो, वो कह रहे हैं कि मनी ना बिजनेस को ड्राइव नहीं करती, मनी डज नॉट ड्राइव बिजनेस। तो क्या ड्राइव कर रहा है? विजन ड्राइव कर रहा है मनी को। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देख लो, समझ लो। क्या मनी ड्राइव कर रही है बिजनेस को? पॉइंट क्या है यहाँ पे? मनी अगर ड्राइव कर रही होती तो 1992 के अंदर ना, जब बाहर की कंपनियां इंडिया में आई थी तो सारा काम हो चुका होता, बिक चुका होता ये ब्रांड। अगर मनी ही ड्राइव कर रही होती तो सीधी सी बात है, इतनी फैक्ट्री लगाने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है फैक्ट्री लगाने की। जिस रेट पे आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो उसके आधे रेट से चाइना पे आ रहा है। सारी दुनिया चाइना से कंटेनर पे कंटेनर खरीदे चली जा रही है, और यहाँ पर ये कंपनी क्या कर रही है? नहीं, अपनी एक एग्जिस्टेंस बना के चली हुई है, क्योंकि खाली मनी नहीं ड्राइव कर रही ना बिजनेस को। समझो, बिजनेस का ना एक पर्पस होता है, बिजनेस का एक विजन होता है, बिजनेस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सोल्व कर रहा है। हैवल की केस स्टडी से एकदम क्लियर है। आज की डेट में कोई भी लॉजिकली जब मनी के हिसाब से उसको कैलकुलेशन करता है, वो कहता है बेचो यार, क्या करना है, एक बड़ी इतनी मेहनत कौन करे। अब यहाँ पर देखो, मनी डज नॉट ड्राइव बिजनेस, द विजन ड्राइव मनी। मनी का तो अंबार उसके बाद लग जाता है। दैट लेवल ऑफ लर्निंग वी आर गेटिंग फ्रॉम हैवल्स। अब देखो, जब आप बड़ा सोचते हो ना, व्हेन यू थिंक बिग, किस स्टोरी पे काम कर रहे हैं? अनिल राय गुप्ता जी ने क्या शेयर किया कि जब आप बड़ा सोचते हो ना, तो लोग आपको ना बोलने ही वाले हैं कि आप पागल हो। लिसन टू योर हार्ट। उस केस के अंदर अपने दिल की सुनो। जो बड़ा सोच रहे हो आप, लोग कह रहे हो यू आर मैड, लिसन टू योर हार्ट, क्योंकि यू आर ऑन दी राइट पाथ। ये एक बहुत बड़ी बात कह गए हैं अनिल राय गुप्ता जी, हैवल के ओनर। ओके, क्लैरिटी। देखो, क्लैरिटी लर्न होती है हमें। चाइना लो कॉस्ट पे मटेरियल दे रहा है, नोट टू सेल फैक्ट्री, बाय फ्रॉम देयर। हाँ ना, फैक्ट्री बेचेंगे, वहां से खरीद के नहीं करेंगे। पूरी क्लैरिटी है उनको। अपनी आर एंड डी, हाँ जी, अपनी आर एंड डी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पूरा डिपार्टमेंट सेट किया गया है। अपने हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट बना के अब राइट रेट पे बेच रहे हैं। यहाँ पे पॉइंट समझ लो, चाइना का माल सस्ता है इसका मतलब ये नहीं है कि चाइना के रेट से कम्पीट कर रहे हैं। चाइना का माल सस्ता है इसलिए ये नहीं कि अपनी फैक्ट्री बंद कर रहे हैं।
और वहां से माल खरीद के बेचेंगे। वो कह रहे हैं कि हम अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगा रहे हैं और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएंगे राइट रेट के ऊपर, यानी कि जीपी शीट के हिसाब से, यानी कि कोस्ट शीट के हिसाब से, यानी कि मार्केट के अंदर अपनी जगह और पहचान बनाते हुए पूरी क्लैरिटी है, पूरे विजन की क्लैरिटी के साथ में, डिटर्मिनेशन के साथ में, बोल्ड डिसीजन के साथ में, गट्स है ना उनके अंदर, गट्स के हिसाब से। तो बिजनेस ना ये कॉम्बिनेशन है, ये एंटरप्रेन्योर की स्किल है जो कि हमें हेवल की केस स्टडी में देखने को मिल रहे हैं। देखो की मंत्रास क्या शेयर किए हैं उन्होंने, की मंत्रा क्या शेयर किए हैं। सबसे पहला, लर्न एवरी डे। एकदम मतलब हमेशा ये सीखते रहो, जब है, कहाँ है, जहां है। सीखने के लिए ना कभी कोई एग्जीबिशन लगी हुई है तो कहीं ऑनलाइन यूट्यूब पे वीडियो है, तो कहीं किसी एसोसिएट के साथ में या किसी बिजनेस एंटरप्रेन्योर के साथ में या अपनी फील्ड के किसी एक्सपर्ट के साथ में बात करते हुए हर रोज लर्न कर रहे हैं और इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं कंपनी के अंदर, क्योंकि ना हर रोज हमें एरिया मिल जाएंगे, चाहे वो कंपनी 1 करोड़ की है, 10 करोड़ की है, 100 करोड़ की है, 10,000 करोड़ की है, चाहे वो आज 14,000 करोड़ रुपए की है। अगर हम देखेंगे ना तो बहुत सारे ऐसे एरियाज हमें रोज मिलते हैं जो कि ठीक नहीं चल रहे। तो इंप्रूवमेंट एक जर्नी है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो क्या कह रहे हैं वो, कम्युनिकेशन में रहना है टीम के साथ में, क्या चल रहा है, क्या कर सकते हैं, सही कैसे कर सकते हैं, इंपावर इनेबल करते हुए। तो क्या करना है, इंट्रोस्पेक्ट करना है, विदिन विदिन इंट्रोस्पेक्ट करना है। करेज एंड बोल्ड, ये है तो बिजनेस है, ये नहीं है तो बिजनेस नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी डिसीजन लेनी होती है। तो उन्होंने क्या सोचा था कि डायरेक्टली एडवर्टाइजमेंट करेंगे कंज्यूमर के लिए, शौक लगा वाली, जो कि फैक्ट्री में जो कि हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिकल आइटम के लिए ऐसा होने जा रहा था। डिसीजन ली, आगे बढ़े और कामयाब हुए। देखो एंटरप्रेन्योर डिसीजन लेते हैं, जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर है ना, आप बिजनेस ओनर हो, आप डिसीजन लेते हो, और जो प्रोफेशनल्स हैं वो आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं और वो आपको ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं। ऑप्शन कौन दे रहा है, प्रोफेशनल्स, और डिसीजन कौन ले रहे हैं, आप। यस, दीज आर द की मंत्रा। सिस्टम वर्क करता है, क्या बताया सर ने, उन्होंने बताया कि ये ना सिस्टम वर्क करता है। सिस्टम मतलब फॉर डूइंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग इट नीड टू बी अ सिस्टम ड्रिवन। तो हम बड़े इजीली कह सकते हैं कि हैवल अ सिस्टम ड्रिवन 10,000 करोड़ कंपनी। डेलीगेट एंड एम्पावर इज द अनदर की मंत्रा। सारे काम टॉप मैनेजमेंट नहीं कर सकती, एक थिंक टैंक है, एक इम्प्लीमेंटर है। तो टॉप मैनेजमेंट को क्या करना है, थिंकिंग के साथ में डेलीगेट करना है, एम्पावर करना है टीम को, उनकी मॉनिटरिंग करनी है एमआईएस के द्वारा। तो डेलीगेट एंड एम्पावर करना इज वन ऑफ द की मंत्रा। तो अपने ही एम्प्लॉय को सीईओ बना रहे हैं, नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं, प्लांट हेड बना रहे हैं, ऑपरेशन के ऊपर नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं, इंस्टेड की बाहर के पर्सन को हायर करना। देखो कितना इंपावर कर रहे हैं, कितना ट्रस्ट कर रहे हैं, क्या एकदम क्लैरिटी के साथ में काम बढ़ रहा है आगे। देखो लोगों को ना चैलेंज पसंद है, ये मानना है हेवल में। लोगों को चैलेंज पसंद है, लोगों को चैलेंज दो। वो सबसे ज्यादा बिगेस्ट मोटिवेशन कहां से आ रही है, चैलेंज के साथ। कौन सा चैलेंज, कि आज हम इस लेवल पे हैं, नेक्स्ट लेवल पे क्या कैसे जा सकते हैं। अगर आज 1 लाख पीस की प्रोडक्शन है तो 2 लाख पीस की प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं, क्या क्रिएटिविटी हो सकती है, क्या डिजाइन में चेंज करें, क्या वर्किंग में चेंज करें। टेक्नोलॉजी को लेकर तो हेवल ग्रुप ना हमेशा एक स्टेप आगे ही रहा है। सोचो कीमत राय गुप्ता जी ने पहला कंप्यूटर दिल्ली का पहला कंप्यूटर उन्होंने परचेज किया, उसकी कॉस्ट उस समय पता कितनी थी, उनके 1 साल के प्रॉफिट के बराबर। लेकिन विजनरी है, उनको मालूम है टेक्नोलॉजी ही बिजनेस को ड्राइव करने वाली है। वो कंप्यूटर लेकर उन्होंने टेक्नोलॉजी की जो इसेंस है ना उसको पार्ट एंड पार्सल बना लिया अपनी कंपनी का, उस समय कंप्यूटर खरीद के। इसका मतलब क्या है, ये ना विजनरी सोच है कि टेक्नोलॉजी को सोचना है। तो एंटरप्रेन्योर वो बोर्न एंटरप्रेन्योर हैं, बिलीव कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के अंदर। और लीडरशिप, लीडरशिप तो क्या कहने, मानना ये है हेवल ग्रुप का कि एक ही लीडर हो सकता है बिजनेस के अंदर। कितने, एक सिंगल लीडर हो सकता है बिजनेस के अंदर, जो कि सीईओ होगा कंपनी का। सीईओ एक होगा ओवरऑल कंपनी का लीडरशिप के अंदर,
वो चाहे बड़ा हो उम्र में, चाहे उम्र में छोटा हो, उम्र मैटर नहीं करती। मैटर क्या करता है? मैटर करता है टैलेंट। जो टैलेंटेड है ना, वो लीड करेगा बिजनेस को, लीड करेगा टैलेंटेड, क्योंकि जो ग्रो करा सकता है बिजनेस को और जो मल्टीप्लाई कर सकता है वेल्थ को, ये बड़ी क्लैरिटी के साथ में हैवल ग्रुप के अंदर बात डिसाइडेड है। तो आपस में ना एमिकेबली डिसाइड करना है। अगर मान लो टॉप मैनेजमेंट है, कोई इश्यू है, तो एमिकेबली डिसाइड करो भी हु इज गोइंग टू लीड। फैमिली है तो कौन सी लीड। अगर ईगो आती है ना, तो अपनी ईगो को घर पे छोड़ के आओ। क्यों? क्योंकि बिजनेस एक टेम्पल है, एक मंदिर की तरह है, जहां पर आप वर्क कर रहे हो पूरे के पूरे फेथ के साथ में, विश्वास के साथ में, एक लीडरशिप के साथ में, अपना पूरी तरह से कंट्रीब्यूट करते हुए। तो कितनी क्लैरिटी है ना, कितनी क्लैरिटी है, जबरदस्त क्लैरिटी है। इसका मतलब फंडामेंटल बेसिस के ऊपर कुछ ऐसी बातें होती है ना, जो लगातार कंपनी को ग्रोथ के पाथ पे लेके जाती है। इस केस स्टडी से ना आपकी कन्विक्शन और क्लैरिटी पूरी तरह से बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। ये देखो एक गोल्डन नगेट उन्होंने दिया है। क्या? बिजनेस अगर छोटा है ना, तो बिजनेस फैमिली के लिए है। मतलब कि बिजनेस छोटा है, बिजनेस फैमिली के लिए है, यानी कि बिजनेस से आपके कमा के लेके आना है ताकि घर का खर्चा चले। दूध, पानी, रोटी, कपड़ा, मकान कौन देगा? बिजनेस देगा। किसको? फैमिली को। छोटा बिजनेस है, मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, फैमिली की नीड्स को पूरा कर रहे हैं। तो जब बिजनेस छोटा है, तो बिजनेस फैमिली के लिए है। अब जब बिजनेस बड़ा हो गया है, तो फैमिली बिजनेस के लिए है। गोल्डन नगेट है, समझ लो इसको, देख लो, जान लो, याद कर लो, पास रख लो। कितनी बड़ी बात है। तो बिजनेस छोटा है, फैमिली के लिए। बिजनेस बड़ा हो रहा है, फैमिली बिजनेस के लिए। इसका मतलब फैमिली बिजनेस के अंदर इस तरह से कंट्रीब्यूट कर रही है, छोटे से छोटा कंट्रीब्यूशन या बड़े से बड़ा कंट्रीब्यूशन। तो अब बिजनेस को कौन ड्राइव कर रहा है? बिजनेस को उसका विजन ड्राइव कर रहा है। तो बिजनेस बड़े से बड़े से बड़े से बड़ा होता चला जा रहा है, और फैमिली अपनी 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 रोल एंड परफॉर्मेंस उसके अंदर देखती चली जा रही है। उसको एक पर्सन लीड कर रहा है, फैमिली सपोर्ट कर रही है। यस, यस माय डियर फ्रेंड, यस। आ जाओ नेक्स्ट। बी स्ट्रेट। जो सही है ना, उसको सही कहना है, जो गलत है उसको गलत कहना है। एक फैमिली की आवाज है, फैमिली की आवाज है। जब ना बाहर से लोगों को पता लगता है कि फैमिली की दो आवाजें हैं, तो लोग ना उसका एडवांटेज लेते हैं, पता भी नहीं लगता। लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि फैमिली की दो आवाजें आ रही हैं, एक को टेक ओवर करके डिस्प्यूट करा के दूसरे को आगे बढ़ाते हुए कुछ कर दो। ना 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 ना, राइट को राइट कहो, रॉन्ग को रॉन्ग कहो। एक आवाज है फैमिली की, नहीं तो पीपल ना एडवांटेज ले जाएंगे। ईगो लेस बिजनेस। ईगो, कोई ईगो नहीं है, कोई ईगो नहीं है। जो बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो बिजनेस का एक विजन है, उस विजन के हिसाब से अलाइंड है। सारे अपने अपने काम कर रहे हैं, भाई अपने काम पे ध्यान दो ना। बाउंड्री लेस मतलब कि कोई बाउंड्री नहीं है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। एम्प्लॉय भी बिजनेस में काम कर रहे हैं विजन के लिए। फील एज ए फैमिली। तो ईगोलेस, बाउंड्री लेस बिजनेस है। हेवल की स्टोरी देख लो, सक्सेस स्टोरी देख लो। वो सारे के सारे फंडामेंटल जो आप जानना चाह रहे थे, समझना चाह रहे थे कि भाई मेरे बिजनेस के अंदर किस चीज पे किस तरह से फोकस करूं, आ गया ना बिल्कुल निकल के सामने आपके। देख लो। MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, वीकली बेसिस के ऊपर किन नंबर्स को देखना है? क्यों? क्योंकि बिजनेस तो एक नंबर गेम है। बिजनेस पूरी तरह से एक नंबर गेम है, और हेवल्स में ऐसा होता ही नहीं है कि MIS के नंबर ना पता हो। आज भी अनिल राय गुप्ता जी के MIS के नंबर उनके मोबाइल के ऊपर कनेक्टेड है। मोबाइल देखना है, उसके अंदर आ जाते हैं सारे के सारे नंबर। कहाँ पर क्या चल रहा है, कहाँ पर क्या करने की जरूरत है, क्योंकि डिसीजन जो होंगी, एक्शन जो होंगे, वो नंबर्स के हिसाब से होंगे। मान लीजिए कोयम्बटूर के अंदर अगर सेल के नंबर कम आ रहे हैं, तो हो सकता है कि अनिल राय गुप्ता जी फोन उठा के फोन ही कर दे कि हाँ भाई क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, और कोई सपोर्ट चाहिए क्या? मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ MIS ही ना ड्राइव कर रही है बिजनेस को। आपकी MIS तैयार है ना ग्रोथ के लिए? 80% टाइम बिजनेस ओनर का ग्रोथ के ऊपर जा रहा है।
80% टाइम ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं, 20% टाइम के अंदर MIS के नंबर्स को देख रहे हैं, उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली एक्शन डिसाइड कर रहे हैं। लेकिन पॉइंट यहाँ पर क्या है, 80% टाइम ना ग्रोथ का है। बैठो ना एक बार, बेस्ट वे क्या है कि पंचायत करनी है अपनी सीनियर मैनेजमेंट के साथ में। पंचायत यानी कि बैठ गए सारे कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर और क्या डिस्कस कर रहे हैं, ग्रोथ डिस्कस कर रहे हैं। पास्ट की किसी की फिंगर रेज करने वाले पॉइंट डिस्कस नहीं हो रहे हैं कि ये क्यों कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया, वैसा क्यों कर दिया। बात क्या हो रही है, ग्रोथ की बात हो रही है, सक्सेस की बात हो रही है, डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ा मंत्रा है। तो चैलेंज करना है अपने आप को, चैलेंज करना है सब किसी को उस पंचायत के अंदर कि अगर आज 2 लाख पंखे बेचना चाहते हैं हम, जो कि 1 लाख बिक रहे हैं, तो कैसे होंगे? 1 लाख के पंखे, 1 लाख पंखे, 2 लाख पंखे, क्वांटिटी कैसे बनेगी हमारी? इसके बारे में चैलेंज करना है, डिस्कस करना है। तो 80% टाइम किसके ऊपर आ रहा है, ग्रोथ के ऊपर आ रहा है। 20% टाइम MIS के ऊपर आ रहा है। डिस्कस करो ग्रोथ को, डिस्कस करो, चैलेंज करो अपने आप को और कंपनी में। तो यहाँ पर ना बड़ी क्लैरिटी के साथ में बात निकल कर आई है कि थिंकर और इम्प्लीमेंटर, यानी कि थिंकर बहुत क्रिएटिव हैं जो कि सेपरेट है, यानी कि मैनेजमेंट के अंदर जो सीनियर हैं, जो 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 बोर्ड का पार्ट है, जो लीडरशिप की पोजीशन के अंदर है, तो वो थिंकर है, क्रिएटर है, ग्रोथ के ऊपर टाइम दे रहे हैं। और जो यंग डायनामिक एनर्जी है, वो इम्प्लीमेंटर है, वो अग्रेसिव है, वो सेपरेट है। देखो, थिंकर इम्प्लीमेंटर सेपरेट है, तभी कलेक्टिवली ग्रोथ होगी। जो थिंकर होगा ना, वो हो सकता है इम्प्लीमेंट ना कर पाए, जो इम्प्लीमेंटर है वो उस तरह से थिंक ना कर पाए। तो कंपनी में पहले से ही सेपरेट सेपरेट क्लैरिटी है कि थिंकर क्रिएटिव, implementer aggressive, independent, working in the company, delegation, challenges, empower। देखो, एकदम प्रोफेशनल इन्वायरमेंट है वर्किंग का। क्या मतलब है कि साइज ऑफ द कंपनी मैटर नहीं करता कि आज मेरी कंपनी 1 करोड़ की, 10 करोड़ की, 100 करोड़ की, कि 10,000 करोड़ की बन चुकी है। मैटर ये करता है कि प्रोफेशनलिज्म, यानी कि एंथुसियाज्म, यानी कि रिगर कितना है कंपनी के अंदर। प्रोफेशनल अप्रोच मैटर करती है नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ के लिए। कम्युनिकेशन एंड एम्पावरमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अटैच और डिटैच की जो लिंकेज बताते हैं ना, कौन? कीमत राय गुप्ता जी। क्या बताया उन्होंने? अपने काम से मैं अटैच हूं और फल से डिटैच हूं। काम यानी कि वर्क, विजन के साथ में अलाइंड हूं। वो काम करना है, मेहनत करनी है, अपने विजन के हिसाब से काम करना है। रिजल्ट जो आएगा उससे मैं डिटैच हूं, रिजल्ट आएगा। देखो, मेहनत करेंगे, काम करेंगे, रिजल्ट आएगा। जो भी रिजल्ट आएगा मंजूर है। तो अटैच डिटैच अप्रोच के साथ में कीमत राय गुप्ता जी काम कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत 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 बड़ी बात है। इसको हमने अपना लिया अपनी लाइफ के अंदर, तो सोचो बिजनेस आज हम कहां से कहां लेके जाने वाले हैं। कैश फ्लो के जो रूल्स हैं उसके अंदर जो छोटी 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 इंप्लीमेंटेशन और बातों को ध्यान में रखना है, उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। रिजल्ट तो नेचुरली अबंडेंस कंसिस्टेंट कैश फ्लो है ही है ना। हैवल इज द ओनली कंपनी जहां पर ना सेल्स के टारगेट ही नहीं है ना। मजेदार बात, लगातार ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। 20,000 से ज्यादा डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके अक्रॉस द कंट्री। 50 कंट्रीज के अंदर वो ऑपरेट कर रहे हैं। अपनी प्रोडक्शन यूनिट चल रही है, सारी की सारी अपनी प्रोडक्शन यूनिट है। 95% खुद अपना माल मैन्युफैक्चर करते हैं, 97% इनफैक्ट 97% अपना खुद का माल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क के द्वारा। कोई सेल्स का टारगेट नहीं है। मार्केट से इतना जबरदस्त पुल आ रहा है, एडवर्टाइजमेंट पूरी तरह से कंज्यूमर के ऊपर बेस्ड है। हेवल के अंदर काम पे वो अटैच है, रिजल्ट से वो डिटैच है। और हेवल इज द ओनली कंपनी वेयर देयर आर नो सेल्स टारगेट। देखो, कुछ ऐसे मंत्राज आपको पता लग गए हैं, बेसिक्स पता लग गए हैं। आप बोल रहे हो कि मुझे ना स्केलेबल करना है, कंपनी को बड़ा करना है, तो वो अंदर क्या करना है आपने, आज के सेशन में ना सब कुछ पता लग रहा है आपको माय डियर फ्रेंड। एवरीथिंग यू आर एबल टू गेट इट, गेट इट, गेट इट। समझ लो, गुड लोन लेना है कि बैड लोन लेना है, बता रहे हैं अनिल राय गुप्ता जी। वो कह रहे हैं कि जब लोन की बात आती है ना, तो एक ही पॉइंट है, फाइनेंशियल प्रूडेंस। फाइनेंशियल प्रूडेंस, भाई आपने लोन लेना है कि नहीं लेना, ये डिपेंड करेगा कि आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट क्या है। पता लगे लोन ले लिया
और उसके बाद अपने पुराने लोन को रीपे करके खत्म कर दिया, ब्याज पे करने में खत्म कर दिया, तो क्या फायदा। लोन तो मैं तब ले रहा हूं ना जब मेरे को प्रोजेक्ट बेसिस के ऊपर लेवरेजिंग का इम्पैक्ट पड़ रहा है और ग्रोथ बड़ी क्लियर कट नजर आ रही है। लोन के द्वारा एसेट क्रिएट हो रहे हैं, टर्म लोन ले रहा हूं, एसेट क्रिएट हो रहे हैं, बिजनेस ग्रो कर रहा है, रीपेमेंट्स हो रही है, लोन भी स्क्वेयर ऑफ हो जाते हैं। बैड लोन नहीं ले रहा, गुड लोन ले रहा हूं, एकदम क्लैरिटी है। और सैलरी मैनेजमेंट ने, बिजनेस ओनर ने कंपनी में से सैलरी लेनी ही लेनी है। वन मस्ट टेक सैलरी हर महीने। जैसे कंपनी में आपके एम्प्लॉइज को सैलरी मिलती है, उसी तरह से बिजनेस ओनर ने भी उसी डेट को अपने नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस के हिसाब से मंथली सैलरी अपने अकाउंट में ट्रांसफर करनी है और वहां से अपनी पर्सनल वेल्थ क्रिएट करनी है। बिजनेस अपने कैश रिजर्व इंटरनली क्रिएट करेगा और बिजनेस को ग्रोथ के लेवल पे लेके जाएगा। बिजनेस से जो विड्रा कर रहे हो आप, सैलरी की फॉर्म के अंदर विड्रा कर रहे हो, डिविडेंड की फॉर्म में विड्रा कर रहे हो, या फिर इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन जो आपने कंपनी को दिया है, या रेंटल इनकम कंपनी को दी हुई है। बड़ा क्लैरिटी है कि वो यहां से आपकी पर्सनल वेल्थ लगातार क्रिएट हो रही है और बढ़ती चली जा रही है। देखो, लोन और इक्विटी की अगर हम बात करें तो अनिल राय गुप्ता जी कह रहे हैं कि इक्विटी बड़ी कॉस्टली है, बड़ी कॉस्टली है। इनफैक्ट लोन उससे सस्ता है, लेकिन फाइनेंशियल प्रूडेंस के हिसाब से लोन लेना है, उनका ये मानना है, अगर लोन लेना भी है तो। जैसे ग्रोथ स्टोरी, सक्सेस स्टोरी के ऊपर जब वो बढ़ रहे थे, जब उन्होंने सिल्वेनिया कंपनी को 3,000 करोड़ की कंपनी को बाय किया था, तो नेचुरली उनको इक्विटी और लोन की रिक्वायरमेंट लगी होगी। प्राइवेट वेंचर कैपिटल ने भी उनके बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया था। वो कहते हैं कि कभी भी किसी के पैसे नहीं लेने जब तक कि आप उसको रिटर्न नहीं कर सकते उसकी डिजायर्ड एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। अगर कोई इक्विटी लगा रहा है ना, उसकी एक्सपेक्टेशन है मुझे 20-25% की रिटर्न मिलेगी। कोई लोन दे रहा है, उसको मालूम है कि 8-10% का मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, तो बिल्कुल पैसा मत लो अगर आप उसको रीपे करने की कैपेसिटी नहीं रख सकते कमिटेड टाइम के अंदर, और आप उसकी डिजायर्ड एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं कर सकते। तो पॉइंट यहाँ पर क्या है, बिजनेस के अंदर जो मनी की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, नंबर 1 आपकी अपनी कैपिटल से पूरी हो रही है, नंबर 2 आपके बिजनेस के प्रॉफिट से, यानी कि इंटरनल एक्रूवल ऑफ मनी से जनरेट हो रही है, आपकी वर्किंग कैपिटल की टर्म से जनरेट हो रही है। आप गुड्स एंड सर्विसेज ले रहे हो क्रेडिट के ऊपर, इन्वेंटरी बिल्कुल आइडियल मेंटेन कर रहे हो, जो आपकी पेमेंट टर्म है वो ऑलमोस्ट एडवांस पेमेंट्स है। तो इंटरनल एक्रूवल इस तरह से जनरेट होता है कि आपका अपना बिजनेस ही मनी मेकिंग बिजनेस है इंटरनल एक्रूवल के द्वारा। फिर भी पैसे की रिक्वायरमेंट है तो आपको ध्यान से लेना है, फाइनेंशियल प्रूडेंस को ध्यान में रखते हुए, लेवरेजिंग को ध्यान में रखते हुए, एक्सपेक्टेशन को ध्यान में रखते हुए, और एसेट क्रिएशन के अंदर में आपको बिल्डअप करना है बैकअप प्लान के साथ में। कितनी क्लैरिटी है ना, कितनी क्लैरिटी है। एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट, एंटरप्रेन्योर कौन होता है, जो बोल्ड है, जो करेजियस है, जो ऑथेंटिक है, ये है एंटरप्रेन्योर माइंडसेट, जिसके साथ में आप बिजनेस कर रहे हो। पूरी की पूरी क्लैरिटी है, एकदम पूरी क्लैरिटी है। इंपावर करना है ऑल द पीपल अराउंड यू इंक्लूडिंग योर टीम। यू आर अ विजनरी, यू आर creating a system driven 10,000 crore company and you know what the value you are adding in the life of the people। बिल्कुल क्लैरिटी के साथ में, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के साथ में, राइट रिसोर्सेस को सही जगह पर लगा रहे हो, राइट रिसोर्सेस को, ये हमारा काम है। डे टू डे ऑपरेशनल एक्टिविटी के अंदर पूरी तरह से आप इन्वॉल्व हो, सोचने क्या, सांस लेने तक का भी समय नहीं है, तो ये एंटरप्रेन्योर माइंडसेट नहीं है। आप बोल्ड हो, करेजियस हो, ऑथेंटिक हो, इंपावर कर रहे हो और विजनरी हो, और लिविंग कर रहे हो लाइफ को विद ए पर्पस। क्या पर्पस है, टू ऐड वैल्यू इन दी लाइफ ऑफ पीपल। माय डियर फ्रेंड, क्यों डिस्कस की मैंने आपके साथ में आज ये केस स्टडी, ताकि आप ना फ्लड करें अपने बिजनेस और लाइफ को कंसिस्टेंट कैश फ्लो के साथ में। मैं ना मिलेनियर और बिलेनियर के डिजाइन आपसे शेयर करता रहता हूं, ताकि ना आप फाइनेंशियल फ्रीडम एक्सपीरियंस करें विदाउट वेस्टिंग टाइम इन एरर, ट्रायल एंड टेक्निकल डिपेंडेंसी। देखो, आप ये करते रहो, आप ये करते रहो। जेएसए ऑनलाइन के अंदर ना अब ये पूरी की पूरी केस स्टडी अपलोड हो जाएगी। JSAonline.in, क्या करना है, वेबसाइट पे गए, वहां पर जाकर JSAonline.in पे गए, और यहाँ पर ये सारा कैश फ्लो मास्टरी आपके बिजनेस में करने के लिए ना
रेडिली अपडेटेड है। तो आप ज्वाइन कर लो, लॉगिन कर लो। आप लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करोगे तो अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं हो तो लॉगिन ज्वाइन कर लेना, अगर रजिस्टर्ड हो तो लॉगिन कर लेना। तो लॉगिन करने के बाद ये देखो यहाँ पर ना सारी की सारी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, किस तरह से आपने कैश फ्लो का फ्रेमवर्क अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है, ये आपको मैंने पूरा का पूरा दे दिया। इसकी आप वीडियो राइटअप देखते रहा करो, और इसके बाद वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस किस तरह से आएगी आपकी, वेरियस केस स्टडी। पीछे मैंने बायजूस और आकाश की 1 बिलियन डील की केस स्टडी शेयर की थी आपसे। 7 सीक्रेट टू मेंटेन कैश फ्लो इन द बिजनेस, कैश फ्लो गेम है, फाइनेंशियल कैलकुलेटर, 15 सीरियस मिस्टेक, वेल्थ मैनेजमेंट, बहुत सारी एस्पेक्ट्स हैं। आप इसको देखो, आप इसको समझो, मेरे साथ 1 to 1 करो, आस्क योर क्वेश्चन करो, कीप ऑन डूइंग दैट, कीप ऑन। सो प्रॉफिटेबल और कैश रिच बिजनेस रन कर रहे हो आप। That is the very purpose of myself bringing all this cash flow mastery information in front of you. And today I am truly thankful to you, truly thankful to you कि आप ना 5 AM लाइव हो मेरे साथ में। एंड कैसा रहा आपके लिए सेशन? जस्ट गिव योर फीडबैक इन दी कमेंट। एंड अगर आप इसको रिकॉर्डिंग भी देख रहे होंगे तो आपने कमेंट में अपना फीडबैक दे देना है कि हाउ वाज द सेशन फॉर यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, ट्रूली थैंकफुल टू यू। और मैं ये शेयर कर रहा हूँ वीडियो आपके साथ में। ओके बाय, हैव अ ग्रेट। थैंक यू जितेश जी, थैंक यू फॉर योर लव, थैंक यू।